हाँ जी, 12th क्लास। तो आपका ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट 4 रहेगा। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस करा था? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एजुकेशन? एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड या इन ऑर्डर टू गेन स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। ठीक है। अब आज का बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन, कि भाई सरकार की क्या जरूरत है एजुकेशन वाले सेक्टर में। गवर्नमेंट को, स्पेशली इन केस ऑफ इंडिया जो एक डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, या मिडिल क्लास का देश ज्यादा है, ऐसे देश के अंदर, ऐसी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल है एजुकेशन के लिए? ठीक है, गवर्नमेंट का एजुकेशन की फील्ड में क्या रोल है, या फिर क्यों गवर्नमेंट को इस लाइन में इंटरफेयर करने की जरूरत है? तो फटाफट से पढ़ते, कुछ बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं। पहली बात तो भाई, दिस सेक्टर नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। दिस सेक्टर नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। यार ये जो एजुकेशन वाला सेक्टर है ना, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। और इन्वेस्टमेंट भी कौन सी? वर्किंग कैपिटल नहीं, बहुत ज्यादा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लगती है। क्योंकि यार अब आजकल तो चलो थोड़ी टेक्नोलॉजी आ गई, अदरवाइज अगर हमें एजुकेशन प्राप्त करनी है, वी नीड सम काइंड ऑफ स्कूल, लोकेशन, फिक्स्ड एसेट्स लाइक बेंच, डेस्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस लाइन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो हर इंसान अपना स्कूल नहीं खोल सकता भाई, हर एक के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोल ले। तो एक तो ये बेसिक पॉइंट है कि इस सेक्टर के अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, इसलिए सरकार को यहाँ पर आने की जरूरत है, क्योंकि सरकार अपनी ट्रेजरी में से पैसा फिर भी लगा सकती है। और आप में से कोई बोले कि यार हमारे पे बहुत पैसे, हम अपना स्कूल खोल ले, तो बच्चों वो भी हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अगर आपके मेरे में से कोई अगर अपना स्कूल खोलेगा भी ना, तो हम प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं भाई, हम उसका प्राइस हाई चार्ज करेंगे जो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो वो एक अफोर्डेबिलिटी वाला पॉइंट भी यहाँ पर आ जाता है। पहला पॉइंट क्या रहता है कि दिस सेक्टर नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा यार, इट इज डिफिकल्ट, it is difficult to expect private sector to provide affordable education। ऐसे से आप एक पॉइंट लिख सकते हो भाई कि पहला पॉइंट तो ये कि यार प्राइवेट सेक्टर पे उतना पैसा नहीं है, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है, वो सरकार ही प्रोवाइड करा सकती है। दूसरा, अगर कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोगों के पास पैसा हो, जैसे आपके इंडिया वाले केस में अंबानीज की बात करें, उनका एक इंटरनेशनल स्कूल है, बट क्या आपके मेरे जैसे बच्चे वहां पढ़ सकते हैं? नहीं। ठीक है, वहां कौन पढ़ रहे हैं? सारे आपके बॉलीवुड के स्टार्स किड्स, वो सारे पढ़ रहे हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि यार अगर प्राइवेट सेक्टर वहां, प्राइवेट सेक्टर नॉर्मल सी बात है यार, गलत कुछ नहीं है इसमें, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वेलफेयर के लिए नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कहीं भी इन्वेस्ट करता है। ठीक है। अब अगर प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट कर भी दिया, तो वो क्या करेंगे यार, वो अपनी कॉस्ट को कवर करने के चक्कर में एजुकेशन का प्राइस हाई रख देंगे। ठीक है, जो फीस होगी वो सब चीजों को हाई रखा जाएगा, तो हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो अफोर्डेबल वाले पॉइंट से रिलेटेड ये वाला पॉइंट आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा यार ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये नहीं है कि भाई आप इंजीनियर ही बने, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कम से कम बेसिक एजुकेशन का। एक राइट टू एजुकेशन आपका एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसके बारे में हम इस पार्ट में, आने वाले पार्ट्स में भी पढ़ेंगे, जो आपका आरटीई है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है। तो हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को बेसिक एजुकेशन प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार है, इसलिए भी सरकार को इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है भाई। एक पॉइंट हो गया आपका, क्योंकि इस सेक्टर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरा, अफोर्डेबिलिटी वाला पॉइंट, क्योंकि मुश्किल है यार कि प्राइवेट सेक्टर अगर इन्वेस्ट करे तो वो अफोर्डेबल एजुकेशन रखेगा। ठीक है। इसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत, अगर आपको फोर्थ पॉइंट अलग से बनाना है, वैसे तो थर्ड में ही कवर, सेकंड में ही कवर हो रहा है, आप अफोर्डेबिलिटी वाला पॉइंट एक अलग से बना सकते हैं कि यार ताकि हर एक के लिए अफोर्डेबल रहे। इस वजह से भी सरकार को एजुकेशन की लाइन में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, और करती भी है सरकार। वो हम अपने आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या करा है, क्या क्या बोला था और कर लिया, क्या क्या बोला था और नहीं करा, वो सब कुछ हम आने वाले पार्ट्स में कवर करेंगे। इसका बच्चों फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज
एजुकेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया, इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पर एजुकेशन का कैसा स्ट्रक्चर रहता है। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सेम टॉपिक एग्जाम में वर्ड टू वर्ड पूछा जाएगा, लेकिन कोई भी एमसीक्यू हो, कोई भी केस स्टडी हो, उसके अंदर ना ऐसे वर्ड्स आप देखेंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, टर्शियरी एजुकेशन, तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। बच्चों सबसे पहले एक एजुकेशन होती है एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री का बच्चों मतलब ये होता है बिल्कुल बेसिक एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन कौन सी होती है, बिल्कुल बेसिक एजुकेशन, बेसिकली आपकी प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन प्लस जो आपकी मिडिल स्कूलिंग रही है ना, मिडिल स्कूलिंग, मिडिल एजुकेशन, वो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर आती है। आप कहोगे कैसे यार, प्राइमरी जो बिल्कुल आपने बेसिक से शुरुआत करी थी, वो जो आपकी एलकेजी यूकेजी वाली क्लासेस होती है ना, बिल्कुल बेसिक, जहां वर्ड्स वगैरह लिखना सीखते हैं, प्लस आपकी मिडिल स्कूलिंग। बेटा मिडिल स्कूलिंग कौन सी आपकी, टिल 8th स्टैंडर्ड, टिल 8th क्लास, 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई को एलिमेंट्री एजुकेशन में गिना जाता है। कौन सी एजुकेशन में, एलिमेंट्री एजुकेशन में। और कौन सी क्लास, 8वीं क्लास। बच्चा बेसिक लेवल से, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8th क्लास, 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई को एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर गिना जाता है। देन कम्स योर सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। अब कुछ लोग ना सेकेंडरी एजुकेशन में 9th से 12th बोल देते हैं, वो यार उतना सही नहीं है। सेकेंडरी एजुकेशन में सीधा 9th से 12th बोल देना इज नॉट दैट मच गुड। सेकेंडरी एजुकेशन टेक्निकली जो है ना, वो आपकी 9th और 10th क्लास होती है। 9th क्लास एंड 10th क्लास जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन में आती है। कुछ बुक्स में आपको 9th से 12th तक लिखा हुआ मिल जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन में, बट टेक्निकली 9th और 10th क्लास जो है वो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन में आती है। तो भैया फिर 11th और 12th का आती है, वो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में आती है। ठीक है, या साइड पे लिख देते हैं, जो आपकी 9th एंड 10th क्लास है ना, 11th एंड 12th, वो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में आती है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। इसके अंदर बच्चों आपका वो आता है आगे वाला, जो आपकी 11th क्लास और 12th क्लास होती है, 11th क्लास एंड 12th क्लास। तो बच्चों पहले स्कूल का ही समझ लो सिनेरियो, कॉलेज पे तो बाद में चलेंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन कौन सी होती है, बिल्कुल बेसिक एजुकेशन, ठीक है, जिसमें आपकी प्राइमरी एजुकेशन एज वेल एज मिडिल लेवल एजुकेशन कवर होती है। जो आपकी 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई है उसको एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। आगे इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी जो मेजर पैसा खर्च कर रही है ना, वो एलिमेंट्री एजुकेशन पे कर रही है, क्योंकि यार 8वीं क्लास तक बच्चे को बेसिक शिक्षा मिल जाती है, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार इसी सेक्टर पे कर रही है। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कौन सी है, 9वीं और 10वीं कक्षा की, एंड सीनियर सेकेंडरी आपकी 11th एंड 12th। तो भैया फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या होता है, हम तो करेंगे जी, वो क्या होता है, वो आपकी टर्शियरी एजुकेशन के अंदर आता है। जो आपका कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है ना, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, वो आपका टर्शियरी एजुकेशन के अंदर आता है। कौन सा, यहां पर देख लो, जो आपका कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है ना, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी वाली पढ़ाई, ये वाली पढ़ाई आपकी किस में आती है, टर्शियरी एजुकेशन के अंदर। एक बार फटाफट से एजुकेशन इंडिया के अंदर कैसे चलती है इसका एक क्विक रिकैप सुनिए भाई, ठीक है, फटाफट से। हमारे यहाँ पर लगभग लगभग 4 तरीके से एजुकेशन चलती है। नंबर 1, एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन कौन सी होती है आपकी यार, बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन प्लस मिडिल एजुकेशन, जिसके अंदर आपकी 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई कवर्ड है। नेक्स्ट कम योर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें 9वीं और 10वीं कक्षा कवर्ड है। सीनियर सेकेंडरी 11वीं और 12वीं, जैसे अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हो 12वीं क्लास वाले बच्चे, आप अभी सीनियर लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। एंड देन इसके बाद जब आप कॉलेज वगैरह स्टार्ट करेंगे, वो टर्शियरी एजुकेशन के अंदर आता है। एक जनरल सा फैक्ट अभी इसी पार्ट में बता दूं, हमारी भारत सरकार सबसे ज्यादा पैसा एलिमेंट्री एजुकेशन पर खर्चती है, और जो ठीक भी है, क्योंकि यार बाकी पढ़ाई तो बात की बात है, पहले बच्चे को बेसिक तो आए। ठीक है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चांसेस ऐसे बिल्कुल नहीं है कि पेपर में डायरेक्ट वो आपसे पूछेगा कौन सी एजुकेशन में क्या होता है, फिर इसका फायदा क्यों, फिर ये टॉपिक किया क्यों भाई। एमसीक्यूज, केस स्टडी, वाइवा, उन सारी जगहों पर कहीं ना कहीं ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, तब आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, डेटा के केस में काम आएंगे कि इंडियन गवर्नमेंट का मेजर पैसा किस एजुकेशन पर जा रहा है, उसलिए आपको ये पता होनी चाहिए। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है।
हाँ जी, तो अब आपका आगे चैलेंजेस इन एजुकेशन क्या चल रही है यार, हमारे यहाँ पर इंडिया में एजुकेशन के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये पेपर में पूछा भी जाता है क्वेश्चन कई बारी कि चैलेंजेस क्या है एजुकेशन में। अच्छा बच्चों, चैप्टर में बचा क्या है सुन लो फटाफट से। एजुकेशन के चैलेंजेस, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या करा है इंडियन एजुकेशन के लिए, और थोड़ा बहुत चैप्टर का डेटा वगैरह, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या करा है, सारा डेटा हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर का मेजर जो पूछा जाता है, और जो आप अपने आंसर के अंदर लिखेंगे तो आपका आंसर ज्यादा बेटर प्रेजेंटेबल रहेगा। और छोटे मोटे टॉपिक्स है, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट का डिफरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या चल रहे हैं यार एजुकेशन के अंदर, हमारे यहाँ पर एजुकेशन वाली लाइन में क्या क्या चैलेंजेस है। तो यार सबसे बड़ा चैलेंज है लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। यार ये हमने कल पढ़ा था इलिटरेट्स वाला टॉपिक। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एजुकेटेड एंड बीइंग लिटरेट। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग आज भी इलिटरेट है। इलिटरेट कौन होते हैं यार, दोज हु कांट इवन रीड एंड राइट। हमारे यहाँ पर आज भी बहुत सारे, आप कहोगे हमारे आसपास तो नहीं है भाई, आप अभी पूरा इंडिया नहीं घूमे, बहुत सारे गांव में बहुत सारे जगहों पर इलिटरेट लोग आज भी बहुत सारे हैं जिनको अभी सिर्फ रीड और राइट करना ही नहीं आता यार। तो एजुकेशन तो एक बहुत दूर की बात होगी अभी, जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो एजुकेशन बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज है। फिर हमारे यहाँ पर आज भी बहुत सारे इलिटरेट हैं। हाँ, एक सिटी हमारे यहाँ, एक पूरा एरिया जिसने यहाँ पर सबसे ज्यादा लिटरेसी हासिल करी है वो है आपका केरला। ठीक है, बाकी बिहार साइड पर बहुत ज्यादा इलिटरेट्स आज भी प्रेजेंट है। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये हो गया। इसके अलावा यार दूसरा पॉइंट, हमारे यहाँ इंडियन एजुकेशन में ना इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन है। इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन है, इनएडिक्वेट मतलब आधी अधूरी वोकेशनलाइजेशन है। यार हमारे यहाँ पर जो इंडिया में पढ़ाई है ना, दैट इज हमारे यहाँ पर थ्योरी बेस्ड लर्निंग पे ज्यादा फोकस करा जाता है यार। ये हमने पॉइंट पहले भी डिस्कस करा था, हमारे यहाँ पर थ्योरी बेस्ड लर्निंग ज्यादा है, प्रैक्टिकल कोर्सेज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है इतनी ज्यादा। नो डाउट सरकार ने उसके लिए बहुत कुछ करा है। ठीक है, तो मैं 100% ये तो नहीं बोल सकता कि है ही नहीं, क्योंकि अब हम बैठे हैं यार, ये वीडियो अभी 2025 में शूट हो रही है और 2020 में एनईपी लॉन्च करी थी सरकार द्वारा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके अंदर अब आपके कॉलेजेस वगैरह में भी वोकेशनल कोर्सेज आए हैं। बट फिर भी उतनी ज्यादा वोकेशनलाइजेशन नहीं है, थ्योरी बेस्ड लर्निंग ज्यादा है, प्रैक्टिकल कोर्सेज इतने हैं नहीं। तो वही होता है। अब इसकी वजह से होता क्या वो भी आप जान लो। इस बात से तो आप भी एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं बट दे आर नॉट लकी इनफ टू गेट अ जॉब, या दे आर नॉट लकी इनफ टू गेट अ सिक्योर्ड एंड अ बेटर जॉब। होता क्या है यार, बच्चे ने 12वीं तक की अपनी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कवर करी, उसके बाद भाई बच्चे ने अपनी कहीं ना कहीं से बैचलर्स करी, एट दी एंड क्या, 15,000 में मजदूरी। और ये फैक्ट है, आपकी यहाँ पर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी बार ये ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 15 से 20 हजार की नौकरी लगती है। रीजन क्या है, और वहां जाकर आपको पता लगता है यार जो आपने कॉलेज में पढ़ा था ये कुछ भी नहीं है। कंपनी वाले भी अपनी जगह कह देते हैं यार हम क्यों दे आपको पैसे, आपको कौन सा कुछ आता है। क्योंकि लिटरली जो आप लोगों ने पढ़ाई करी है अपने स्कूल में कॉलेजेस में, वहां पर जाकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या रियल लाइफ में वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, दैट इज फार अवे। वो पीएचडी वगैरह में काम आती है वो पढ़ाई। ठीक है, स्पेशली अगर आप एजुकेशन लाइन में हो, बट हर कोई तो एजुकेशन लाइन में नहीं है ना। तो इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन है यार हमारे देश के अंदर। इसके अलावा भाई एक आपका फेवरेट टॉपिक, जेंडर बायसनेस तो भर भर के है, छोरी छोरों से कम है कि अभी सही में है, ऐसा यहाँ पे पढ़ाई के मामले में तो बहुत ज्यादा है। और बीच में चीज ना थोड़ी ठीक हो गई थी, आजकल फिर बढ़ने लग गई है। वजह एजुकेशन यार, अगर आप कोविड के बाद से भी एक ट्रेंड देखें ना, एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है। तो फिर वही बात है, घर में दो बच्चे हैं, लड़का और लड़की, लड़के को पढ़ा देते हैं, लड़की को तो एट द एंड दूसरे घर जाना है अपने आप देख लेगी, ससुराल वालों ने पढ़ाना होगा तो पढ़ा देंगे। और फिर लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि लड़की तो जी अपनी किस्मत लेके आती है, उसकी किस्मत में होगा तो ससुराल वाले पढ़ा देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जेंडर बायसनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये एक आधा पॉइंट है यार, ये आपकी हर जगह इंडियन इकोनॉमी में एक डीमेरिट में लिखा जा सकता है। जेंडर बायसनेस बहुत है, लोग लड़कियों को पढ़ा के राजी नहीं है, और कुछ कुछ जगहों पे तो मेंटालिटी भी है कि लड़की ज्यादा पढ़ जाती है तो सर पे चढ़ जाती है। ठीक है, वो वाला सिनेरियो। इसके अलावा भाई लो रूरल एक्सेस लेवल,
गांव वगैरह में इतना ज्यादा एक्सेस लेवल नहीं है एजुकेशन का आज भी। नो डाउट आपके माइंड में साथ साथ ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं कि भैया ये आप क्या बोल रहे हो, हमारे गांव में तो सरकारी स्कूल है। वो हम पढ़ेंगे भाई, वो टॉपिक है अभी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या करा है। शायद हो सकता है आपके गांव में हो, आपके पड़ोसी के गांव में हो, आपके रिश्तेदार के गांव में हो, लेकिन सारे गांव में आज भी नहीं है। ठीक है भाई, आप और भी देखो यार, रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया बहुत सारी जगहों पे आज भी गांव में एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं है, इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं है। और भी दो तीन पॉइंट है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन। इसकी तो बात ही नहीं करी थी अभी तक। प्राइवेटाइजेशन सबसे बड़ा चैलेंज है भाई आजकल। आज की डेट में ना वेले बैठ के सोचना, बच्चे पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट काम है। पढ़ाना मतलब ये टीचिंग वाला नहीं जो मैं कर रहा हूँ, वो वाला सिनेरियो नहीं। बच्चों की फीस निकालना, उनके खर्चे निकालना, फिर ऊपर के खर्चे, स्कूल बस। आप बस कैलकुलेट करो आज की डेट में ऑन एन एवरेज ना, आप लोग अपने पेरेंट्स को ना करते हुए भी ना 7 से 10 हजार महीने के मिनिमम पढ़ ही रहे हो। अब कहोगे भैया ये तो आपने ही बताया था इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन यार अभी करेंटली तो आपके पेरेंट्स को अपनी जेब से निकालना पड़ रहा है, आपके पेरेंट्स को, आपके गार्डियंस को। तो ये बड़ा एक चैलेंज आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर बढ़ता जा रहा है एजुकेशन वाली लाइन में, और प्राइवेट सेक्टर में आप खुद अपने स्कूल्स के हाल देख लो। ठीक है, सारी एजुकेशन बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, महंगी हो चुकी है। प्राइवेट सेक्टर स्कूल में मतलब जूनियर जूनियर क्लासेस की फीस इस साल की लाखों में पड़ जाती है। फिर फीस, ट्यूशन फीस, स्कूल वाले भी अलग से ट्यूशन फीस चार्ज कर रहे हैं, एडमिशन फीस अलग, यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस, फिर हफ्ते में 2 दिन अलग अलग यूनिफॉर्म डालोगे, फैंसी ड्रेस, फैंसी टिफिन, कभी इवेंट है, कभी स्कूल वाले आपसे फोर शीट्स के पैसे मंगा रहे हैं, कुछ नहीं तो आपकी एब्सेंटिज्म पे फाइन ही काटे जा रहे हैं। आपके बस एक्सपेंसेस, फिर स्कूल वालों ने अगर गर्मी में आपकी एसी बस कर दी तो उसका अलग खर्चा आपका। ठीक है, तो ऊपर के खर्चे मिला के भी प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा लूट रहा है इस टाइम एजुकेशन में। प्राइवेटाइजेशन बहुत हो गई है, तो ये ना एक कॉमन मैन के लिए एक्सेसिबल नहीं रहा। कॉमन मैन कह लो या फिर एक मिडिल क्लास के लिए कह लो, मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लिए ना अब एजुकेशन उतनी अफोर्डेबल नहीं रही है भाई। आज की डेट में अगर आप लोगों को आपके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं ना, तो यू आर लकी इनफ। प्राइवेटाइजेशन बहुत है, इसके चक्कर में बहुत लोगों की पढ़ाई भाई रह रही है। एक बार डेटा चेक करो, ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है। वजह, यार पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के पेरेंट्स ने अफोर्ड कर भी लिया। यार जो पेरेंट्स, जो लोग कमा ही महीने का 10-15 हजार रहे हैं, वो 4-5 लोगों की फैमिली कहां से चला लेंगे, प्लस आपकी पढ़ाई। ठीक है, तो ड्रॉप आउट रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। और एक और पॉइंट आपका ये भी है, जो भी हमने वोकेशनलाइजेशन में पढ़ा था, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद कौन सी जॉब की गारंटी है कि आपकी जॉब लग जाएगी, और लगेगी भी तो कौन सी अच्छी लगेगी, वो वाला पॉइंट आ जाता है। तो ये एक चैलेंज है। इसके अलावा भाई नो डाउट, ध्यान से सुन लेना पॉइंट फिर लिखना। नो डाउट सरकार ने बहुत खर्चा करा है एजुकेशन पर। गांव गांव में सरकारी स्कूल खोले हैं, मानते हैं सरकार की तारीफ है, राइट टू एजुकेशन, 8वीं तक की पढ़ाई फ्री, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी जितना गवर्नमेंट वादा करती है वो पूरा नहीं है। गवर्नमेंट ने वादा करा हुआ है कि हम 6% जीडीपी का एजुकेशन पर लगाएंगे, लेकिन एक्चुअल में वो 4% ही लगा पाते हैं। ये एक पॉइंट आ जाता है। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सरकार का एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर अभी भी कम है। आप कहोगे इससे ज्यादा क्या करे जी, बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी के बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं, उनको सिम भी मिलता है वहां पर। भाई गवर्नमेंट ने वादा 6% का करा हुआ है, और ठीक है गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट करी हुई है ना, वादा कमिटमेंट जो सरकार ने कर रखी है, कमिटमेंट जो है सरकार की, वो 6% ऑफ द जीडीपी की है। सरकार ने जो कमिटमेंट करी है ना, वो 6% ऑफ जीडीपी की कर रखी है, कि हम जीडीपी का 6% लगाएंगे। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में 4-4.5% ही कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, और ये हर साल क्या है भाई, हर साल 2-2% वाला गैप, अब आप खुद देख लो। ठीक है, गवर्नमेंट का वादा है कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे 6% ऑफ जीडीपी, लेकिन एक्चुअल में 4% ऑफ जीडीपी का ही कंट्रीब्यूशन सरकार द्वारा रहता है। तो यार ये कुछ 4 से 5%, ठीक है, ये कुछ चैलेंजेस थे जो इंडियन एजुकेशन में आ रहे हैं, और जिसके चक्कर में यहाँ पर प्रॉब्लम होती जा रही है। एक बार फटाफट से अगर हमें क्विक रिकैप करें इसका, जल्दी से, हाँ, तो ये 6 पॉइंट्स क्या थे यार जो चैलेंजेस इन एजुकेशन आ रहे हैं, फटाफट से सुनिएगा।
क्या क्या चैलेंजेस है? एक तो लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, आज भी आपके देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें रीड और राइट करना नहीं आता, तो यार एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। सेकेंड, इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, वोकेशनल कोर्सेज उतने अच्छे हैं नहीं, ठीक है, थ्योरी थ्योरी नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं। तो अगर मतलब ना पेरेंट्स ये चीज देखते हैं, यार दो बच्चे थे, बड़े लड़के को पढ़ा लिया, उसने पढ़ लिख के क्या कर लिया। लोगों का सही में ये माइंडसेट है भाई, क्योंकि वो ये है कि उसने थ्योरी बेस्ड पढ़ाई करी जो था उस टाइम देश में, उसके बाद क्या हुआ, जॉब नहीं लगी, धक्के खा रहे हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स सोचते भी है यार कितनी पढ़ाई पे आपके खर्चा करके फायदा क्या, ठीक है। उसके बाद आपका प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा हो गया है, उसके चक्कर में पढ़ाई महंगी भी हो गई है, जेंडर बायसनेस है, रूरल एरियाज में एक्सेस अभी भी कम है, और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पर वो भी कम है बच्चों। गवर्नमेंट कमिटमेंट करती है हम 6% लगाएंगे जीडीपी का, ये डेटा जरूर लिख के आना, लेकिन एक्चुअल में सरकार 4% ही लगा रही है जीडीपी का। अब आगे क्या बचा यार इस चैप्टर में, आगे छोटे मोटे टॉपिक्स, एक तो बहुत हो गया यार इस वीडियो में, मेरे को खुद ऐसा लगा कि सरकार की थोड़ी सी बुराई या थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हमने बोले, तो अगले पार्ट के अंदर टेंशन ना लीजिए, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट की बुराई नहीं करेंगे। अगले पार्ट के अंदर गवर्नमेंट ने इंडियन एजुकेशन के लिए क्या क्या करा है, कौन सी कमिटीज बनाई है, ठीक है, कौन सी राइट टू एजुकेशन एक्ट आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनसीईआरटी, एआईसीटीई, एम्स, आईसीएमआर, और जितना कुछ है, पीजीआई, जो भी कुछ गवर्नमेंट ने एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड देश के लिए करा है ना, स्पेशली ज्यादा फोकस एजुकेशन पे रहेंगे, वो सब हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले 1 से 2 पार्ट्स के अंदर ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। जो भी डाउट्स होंगे प्लीज लेट मी नो, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही।